नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं आज ये। तो इसमें हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कोई भी फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। तो उसके डेरिवेटिव को हम शो करते हैं एफ डैश एक्स से या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि वो फंक्शन x के साथ अगर वो फंक्शन हमारा उसमें x में है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था +1 में कि डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शन का वो निकालते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। तो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम ये सिर्फ इसका रिजल्ट यूज करेंगे कि डेरिवेटिव निकालने के लिए हम ये करते हैं, और डेरिवेटिव निकालने की इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, यानी कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। इसका मतलब एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। दूसरा जो है पिछली क्लास में हमने कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने किया था। डेरिवेटिव जो है हमने क्या किया था कि अगर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, अगर x की पावर n है, x की पावर 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, तो उसका डेरिवेटिव हम शो करते थे एफ डैश एक्स, ये डैश लगा दिया। और इसमें क्या होता था, ये n पावर जो है आगे आ जाती थी और x की पावर 1 कम हो जाती थी, x की पावर n माइनस 1। इसी तरह से जो है हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है, अगर ax की पावर 5 है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम कर देते थे, ये a हमारा कांस्टेंट एज इट इज होता था, ये 5 आगे आता था और x की पावर 4। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने x की पावर को कम करना है और उसका जो पावर थी वो कोफिशिएंट के रूप में वो आगे आ जाती है। उसके अलावा जो है हमने डेरिवेटिव किया था, अगर फंक्शन हमारा साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हमने सीखा था कि एफ डैश एक्स जो है कोस एक्स के इक्वल होगा। अगर फंक्शन हमारा कोस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा माइनस साइन एक्स होगा। फिर हमने जो है टेन एक्स, अगर फंक्शन हमारा टेन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स, अगर फंक्शन हमारा जो है सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारा क्या होगा, जो है उल्टा बोल गया मैं। अगर फंक्शन हमारा टेन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी पिछली क्लास में। अभी जो है हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो उसमें एक चेन रूल का यूज होता है। चेन रूल का यूज कैसे होता है कि जैसे कोई भी कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास, कंपोजिट फंक्शन ये है, मान लिया अगर फंक्शन हमारा 2x प्लस 1 की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए या तो हम क्या करें, इसको सोल्व कर लें। पहले हम क्या कर लें, इसको सोल्व कर लें तो a प्लस बी का क्यूब का रिजल्ट हमें पता है, तो वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा जो है सोल्व होके ये आ गया 8x क्यूब, ये 1, ये हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर और ये आ जाएगा 6x। तो ये हमारा फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रत्येक टर्म का डेरिवेटिव हम अलग अलग कर दें। अलग अलग कैसे? फर्स्ट टर्म है 8x क्यूब
तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24x²। 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का 0 होता है। 12x², ये 2 आगे आएगा, ये आएगा 24x और प्लस में 6। तो ये डेरिवेटिव जो है हम इसका निकाल सकते हैं, एक तरीका तो है ये। अब यहाँ तो हमारे पास की 2x की पावर सिर्फ 3 थी, अगर यहाँ पे फंक्शन में इसकी पावर 100 होती, इसकी पावर 100 होती तो हम क्या करते, तो वहां पे जो है समस्या हो जाएगी। तो समस्या हो जाती तो हम फिर क्या करें, फिर इसके लिए हम एक दूसरा तरीका जो है यूज करते हैं, और वो हमारा क्या है, चेन रूल। चेन रूल का सिस्टम हम यूज करते हैं। चेन रूल का क्या सिस्टम है कि अगर कोई फंक्शन है वो हमारे पास, उसको हम 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लें। अगर उस फंक्शन को हम लिख लें u इंटू वी इंटू डब्लू, या उस फंक्शन को हम लिख लें w इंटू एस इंटू टी, इस तरह से लिख लें जहां पे w का जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, s का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t कर दें, और t का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, और तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जाता है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसको हम पार्ट्स में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। अब इसी फंक्शन का दूसरे तरीके से देखिए डेरिवेटिव क्या होगा, आंसर जो है हमारा यही आएगा। कैसे करते हैं हम देख लीजिए एक बार, कि अगर फंक्शन हमारा 2x प्लस 1 की पावर 3 है, तो इसको हम u मान लेते हैं। लेट u इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव जो निकलेगा, अगर मैं u का डेरिवेटिव निकाल दूं विद रिस्पेक्ट टू x है, तो du बाई dx क्या होगा हमारा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा भाई 2x का 2 और प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को हमने u की पावर 3 मान लिया, u की पावर, क्योंकि इसको हमने x u 2x प्लस 1 को u माना हुआ है, तो u की पावर 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये पहले इसकी पावर का होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू यू स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जो है हम u कर रहे हैं, तो 3u स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी एक्स है वो 2 है, तो 6u स्क्वायर। अब u की जगह जो है हम वैल्यू लिख सकते हैं 6 इंटू 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर जब खोल लेंगे हमारे पास है तो क्या आएगा, देखिए 6 एज इट इज रहेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म आएगी हमारा। तो डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या कर लें, जो प्रोसेस हमारी है वो ये है कि उसको हम u मान लें या v मान लें, और पहले उस u का डेरिवेटिव करें और फिर जो है उसकी जो पावर थी उसका डेरिवेटिव होके और u का जो डेरिवेटिव है वो उसके मल्टीप्लाई में आ जाए। तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जिनसे ये जो है इसकी जो हमारा एक कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, और फिर जो है हम एक्सरसाइज के समों को करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो पॉज द वीडियो फॉर दैट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा f ऑफ x है, साइन ऑफ x स्क्वायर के लिए इक्वल दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं f डैश x है, तो सबसे पहले हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। अब साइन का डेरिवेटिव हम करेंगे और ये जो इसका जो एंगल है इसको हम बाद में देखते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव जो है हमने सीखा है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, साइन का कोस, और x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है एज इट इज, इनटू
अब डेरिवेटिव हम करेंगे इस एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो आएगा 2x। तो क्योंकि 2x जो है ये एंगल में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, इस 2x को हम आगे लिख देते हैं 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जो है 21 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट जो है एफ एक्स जो है tan ऑफ 2x प्लस 1 के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू tan x का हमारा जो है d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 1। अब पहले तो इस tan x का डेरिवेटिव करेंगे हम। tan का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर, और एंगल में जो कुछ है वो एज इट इज, और इनटू जो एंगल है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो ये होगा सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 2 और x की 2x का 2 और प्लस 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो ये इसके साथ एंगल में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो इसको हम आगे लिख लेंगे 2 सीकेंड स्क्वायर 2x प्लस 1। तो ये हमारा 22 एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है एफ एक्स साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका एंगल कोस है और कोस का एंगल जो है एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव होगा। 3 बार कैसे होगा, एफ डैश एक्स जो होगा पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब साइन का डेरिवेटिव क्योंकि कोस एक्स होता है, एक्स की जगह ये पूरा एंगल कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन का तो हमने कर लिया, अब साइन का जो एंगल था कोस उसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कोस का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन और एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव होगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई में करके मैंने बाहर लिख लिया, ये होगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब ये 2x जो है मल्टीप्लाई में हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो ये होगा -2 और कोस ऑफ -2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव होगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.2 के सभी सम हमने करने हैं। प्रोसेस हमारा सभी सम में ये रहेगा। थैंक यू।